नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। द ग्रेट मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा था जो युद्ध के अपने त्याग दमन की अवधारणा के विकास, पवित्र सामाजिक आचरण और बौद्ध धर्म के प्रचार के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही अखिल भारतीय राजनीतिक इकाई का इनका प्रभाव शासन रहा। सम्राट अशोक के अनुसार मौर्य साम्राज्य आधुनिक भारतीय ईरान से भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग पूरे क्षेत्र तक फैली हुई थी। अशोक को चंद्रगुप्त के अधीन काम करने वाले प्रधानमंत्री चाणक्य, जिसे कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इनके जीवनी के बारे में बात करें। सम्राट अशोक का अर्थ है बिना दुख के जो दिए गए नाम सबसे अधिक संभावना थी। उनका जन्म 304 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता और माता का नाम बिंदुसार और सुब्रदांगी था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे अपने शासनकाल में विशेष रूप से निर्मम थे। जब तक उन्होंने कलिंग साम्राज्य के खिलाफ अभियान नहीं चलाया 2260 ईसा पूर्व, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी नरसंहार, विनाश और मृत्यु हुई कि सम्राट अशोक ने युद्ध का त्याग किया। समय के साथ बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया। अपने आप को धम्म की अवधारणा में उदाहरण के रूप में शांति के लिए समर्पित कर दिया। सम्राट अशोक की मृत्यु 238 ईस्वी पूर्व में हुई थी। सम्राट अशोक की प्रारंभिक जीवनी के बारे में बात की जाए तो हालांकि सम्राट अशोक का नाम पुराणों, राजाओं, नायकों, किंवदंतियों और देवताओं से संबंधित भारत का विश्वकोश साहित्य में दिखाई देता है, लेकिन उनके जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। कलिंग अभियान के बाद उनकी युवावस्था, सत्ता में वृद्धि और हिंसा का त्याग बौद्ध स्रोतों से प्राप्त होता है, जिन्हें कई मायनों में ऐतिहासिक से अधिक पौराणिक माना जाता है। उनके जन्म तिथि अज्ञात है। कहा जाता है कि वे अपने पिता बिंदुसार के 100 पुत्रों में से एक थे। उनकी माता का नाम एक पाठ में सुब्रदांगी के रूप में दिया गया है। बिंदुसार के 100 पुत्रों की कहानी को अधिकांश विद्वानों ने खारिज कर दिया, जो मानते हैं कि सम्राट अशोक 4 में से दूसरा पुत्र था। उनके बड़े भाई सुसीमा, वॉरिस, स्पष्ट और ताज कुमार थे। सम्राट अशोक की कभी भी सत्ता संभालने की संभावना इतनी कम और यहाँ तक कि पतली थी क्योंकि उनके पिता ने उन्हें नापसंद किया था। उन्हें उच्च शिक्षा किया गया, मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित किया गया, भले ही उन्हें सिंहासन के लिए उम्मीदवार नहीं माना जाता था। वे बस सहायक बेटों में से एक के रूप में थे। द आर्ट शास्त्र समाज में संबंधित कई अलग अलग विषयों को कवर करने वाला एक ग्रंथ है, लेकिन मुख्य रूप से राजनीतिक विज्ञान पर एक मैनुअल है जो प्रभावी ढंग से शासन करने के लिए निर्देश प्रदान करता है। इसका श्रेय चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य को दिया जाता है, जिन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनने के लिए चुना, प्रशिक्षित किया। चंद्रगुप्त ने बिंदुसार के पक्ष में त्याग दिया तो कहा जाता है कि बाद में उन्हें अर्थशास्त्री के रूप में प्रशिक्षित किया गया था और इसलिए निश्चित रूप से उनके बेटे होंगे। जब सम्राट अशोक 18 वर्ष की आयु के आसपास थे तो उन्हें विद्रोह करने के लिए पाटलिपुत्र की राजधानी से तक्षशिला भेजा गया। एक किंवदंती के अनुसार बिंदुसार ने अपने बेटे को एक सेना की प्रदान के लिए कोई हथियार नहीं, हालांकि अलौकिक साधनों द्वारा बाद में प्रदान किए गए थे। इसी किंवदंती का दावा कि सम्राट अशोक लोगों के लिए दयालु था, उनके आगमन पर अपनी बाहें बिछाते थे। अशोक महान ने जहाँ जहाँ भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहाँ वहाँ लोग स्तंभ बनवाए। उनके हज़ारों स्तंभ को मध्यकाल के मुस्लिमों ने ध्वस्त कर दिया। इनके अलावा हजारों बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी करवाया। अपने धर्मलेखों के स्तंभ आदि पर अंकन के लिए उन्हें ब्राह्मी, ब्राह्मणी और खरोष्टिक 2 लिपियों का उपयोग किया गया था। कहते हैं कि उन्होंने 3 वर्ष के अंतर्गत 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का एक प्रमुख स्थान है। इस युद्ध में सबसे ज़्यादा खून खराबा हुआ था। यह युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक, राजा अनंत पद्मनाभन के बीच 262 ईसा पूर्व में कलिंग, जो आज के उड़ीसा राज्य से लड़ा गया था। अशोक ने युद्ध में राजा अनंत पद्मनाभन को पराजित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप कलिंग पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य को
इसको मिला दिया। इस युद्ध के परिणाम विनाशकारी थे। मौर्य सम्राट अशोक ने अंत में शांति का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म को अपना माना। कलिंग के युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट ने अशोक की अंतरात्मा को झकझोर कर दिया। सबसे अंत में अशोक ने कलिंग वासियों पर आक्रमण किया, उन्हें पूरी तरह कुचल कर रख दिया। कहलान की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक के इष्ट देव शिव थे, लेकिन अशोक युद्ध के बाद अब शांति और मोक्ष चाहते थे। उस काल में बौद्ध धर्म अपनी चरम पर था। युद्ध की विनाशशील लीला ने सम्राट को शोकाकुल बना दिया। वह प्रायश्चित करने के लिए प्रयत्न में बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ। अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिमी एशिया, मिस्र तथा यूनान में किया। सम्राट अशोक के निधन की बात की जाए तो 232 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन उनका निधन कहाँ और कैसे हुआ था यह बताना थोड़ा मुश्किल है। तिब्बती परंपरा के अनुसार उनका देहावसान तक्षशिला में हुआ था। उनके एक शिलालेख के अनुसार अशोक का अंतिम कार्य भिक्षु संघ में फूट डालने की निंदा करता था। संभवतः यह घटना बौद्धों की तीसरी संगति के बाद की है। सिंहली इतिहास ग्रंथों के अनुसार तीसरी संगति अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।